बरेली में रहकर वो चुनाव प्रचार प्रसार करेंगी। प्रत्याशी राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। उनकी बहन प्रियंका गांधी घर घर जाकर प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार प्रसार करेंगी। रायबरेली अमेठी में प्रचार की कमान संभालेंगी प्रियंका गांधी। आज शाम 5 बजे वीएमओ गेस्ट हाउस में बैठक करेंगी वो। तो देखिए, आपको बता दें कि रायबरेली से राहुल गांधी प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, और अब कहा जा रहा है कि उनकी बहन यानी प्रियंका गांधी अब आज से प्रचार और प्रसार करेंगी रायबरेली में। तो रायबरेली अमेठी में बूथवार निगरानी रखेंगी प्रियंका गांधी। लगातार अब प्रचार और प्रसार में जुटेंगी वो, और दोनों सीटों पर डायरेक्ट प्रियंका गांधी कहा जा रहा है कि वहां पर बैठ के भी करेंगी, जनता के बीच में जाएंगी और लोगों से वोट की अपील भी करेंगी। तो देखिए, रायबरेली अमेठी जीतने को कांग्रेस का खास प्लान तैयार हो चुका है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी आज से चुनावी कमान को उन्होंने संभाल रखा है और प्रत्याशी राहुल गांधी के लिए वो प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। तो घर घर जाकर प्रियंका गांधी जनसंपर्क भी करेंगी। तो घर घर जाकर प्रियंका गांधी प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। और देखिए, रायबरेली अमेठी को जिताने के लिए कांग्रेस ने अब अपना खास प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस की तरफ से देखिए, कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी आज से चुनाव प्रचार प्रसार में जुट जाएंगी और रायबरेली और अमेठी में वो चुनाव प्रचार प्रसार करेंगी। तो बार एसोसिएशन और महिला समूहों से भी वो संवाद करेंगे। रायबरेली दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रहेंगी। आपको बता दें कि रायबरेली से राहुल गांधी प्रत्याशी बनाए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ अमेठी से संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायबरेली से संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए। संजय, देखिए, लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए वो भी तैयारियों में लगी हुई है, और देखिए, आज से कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वहां पर कमान संभालेंगी। बिल्कुल, अमेठी चूंकि कांग्रेस के लिए अब जो है कहीं ना कहीं इज्जत का सवाल वाली नाक की बात बन चुकी है। तो ऐसे में अब जब किशोरीलाल शर्मा को कैंडिडेट लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस से बनाया है, तो अब जिम्मेदारी उठाई है प्रियंका वाड्रा गांधी ने। चूंकि कहा जाता है कि पहले प्रियंका वाड्रा गांधी को कहा गया था कि आप अमेठी चुनाव लड़े, उन्होंने चुनाव लड़ने से किसी भी सीट से इनकार कर दिया था। तो ऐसे में अब जो कमान उनके कंधों पर है, खास करके अमेठी और रायबरेली। चूंकि रायबरेली में खुद उनके भाई राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, और अमेठी में बेहद करीबी 40 वर्षों से परिवार के सदस्य के तरीके के श्री जो है शर्मा, उनको कैंडिडेट बनाया गया। तो आज बताया जा रहा है कि 5 बजे तकरीबन प्रियंका वाड्रा गांधी पहुंचेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ऑन कैमरे कहा था कि 6 तारीख से वो लगातार अमेठी और रायबरेली ही रहेंगी। और अमेठी और रायबरेली जब रहेंगी तो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह थोड़ा सा कम हुआ था कैंडिडेट के नाम की घोषणा के बाद, उनके कंधे झुके थे, उनको कहीं ना कहीं हौसला अफजाई करेंगी, कार्यकर्ताओं को हौसला अफजाई करते हुए उन्हें बूस्टअप करेंगे कि जिससे वो फील्ड में दौड़ सके। और चूंकि नाक का सवाल बनी है अमेठी को कैसे वापस पाया जाए और रायबरेली में अपनी विरासत को कैसे बचा के रखा जाए। तो ऐसे में प्रियंका वाड्रा गांधी नई रणनीति के तहत यहाँ पे पहुंचेंगी और जन चौपाले करेंगी, लोगों के बीच में रहेंगी, रोड शो भी होंगे, बड़ी बड़ी जो रैलियां हैं वो भी होंगी। और ऐसे में राहुल गांधी भी अमेठी में आपको प्रचार करते हुए दिखेंगे। तो कांग्रेस ने पूरा फोकस जो है प्रदेश की 17 सीटों के साथ साथ इन खास जो 2 सीटें उनकी पारिवारिक गढ़ कही जाती थी, जो अमेठी 2019 में इनसे हाथ से फिसली थी, उसको कैसे वापस लिया जाए, उसके लिए खास और बेहद बड़ी और कड़ी लड़ाई के बीच रणनीति लेके आई है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार परिणाम क्या होते हैं और प्रियंका वाड्रा गांधी को अमेठी में किस तरीके का जो रिस्पॉन्स है पब्लिक का वो मिलता है। क्योंकि 5 साल लगातार स्मृति ईरानी लोगों के बीच रही, लोगों के कामकाज में रही, दुख सुख में रही, तो यहाँ की जनता अब किसे अपना सिरमौर मारती है ये तो 4 तारीख को तय होगा। लेकिन यह है कि अमेठी की लड़ाई अब कड़ी और बड़ी होने वाली है, और आज से ये कहा जा सकता है कि अमेठी और रायबरेली में चुनाव जो है वो अब सरगर्मियां और तेज होंगी। चूंकि जहां बीजेपी अब यहाँ पर पूरा ताकत लगाएगी, आज ब्रजेश पाठक खुद यहाँ पर अमेठी में मौजूद रहेंगे, 3 रैलियां करेंगी। ब्राह्मणों की जो कम्युनिटी है उसे कैसे मूवमेंट किया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड अमेठी में खेल करके कहीं न कहीं एक आगे की बढ़त लेने का प्रयास किया है। जी नंदिनी। संवाददाता रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, देखिए, आज से प्रियंका गांधी रायबरेली में चुनाव प्रचार कमान को संभालेंगे। क्या लगता है कितनी मजबूती मिलने वाली है?
जी बिल्कुल नंदिनी, मैं बता दूं कि आज प्रियंका गांधी वाड्रा जो है शाम 5 बजे फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर वहां से सड़क मार्ग होते हुए भूमि महू गेस्ट हाउस पहुंचेंगी, जहां पर वो पहले अमेठी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जो है चुनावी रणनीति तय करेंगे और उसके बाद फिर रायबरेली के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से बैठक कर चुनावी रणनीति तय करेंगी। किस तरह से रायबरेली व अमेठी की सीट जो है गांधी परिवार की झोली में फिर से जो है 2024 के चुनाव में आ सके, उसको लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि देखा जाए जिस हिसाब से 2019 में जो है अमेठी की सीट जो है कांग्रेस की झोली से जा चुकी थी, तो उसको पुनः वापस करने के लिए और रायबरेली की सीट को जो है फिर से अपनी झोली में रखने के लिए ये पूरी तरह से रणनीति तय की जाएगी। जिस हिसाब से प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब नॉमिनेशन के दिन वो आई थी तो उन्होंने जो है मीडिया के सामने ऐलान किया था कि 6 तारीख से वो है लगातार रायबरेली व अमेठी के दौरे पे रहेंगी। तो आज 6 तारीख है, तो आज शाम से ही जो प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली में आ रही है, बताया जा रहा है 1 सप्ताह वो रायबरेली में रहेंगी और रायबरेली और अमेठी की जो है चुनावी रणनीति तैयार करेंगी, बाकायदा नुक्कड़ सभाएं करेंगी। बताया जा रहा है 500 से अधिक नुक्कड़ सभाओं में जो है प्रियंका गांधी वाड्रा हिस्सेदारी करेंगी। साथ ही साथ जो है घर घर जाकर कैंपेनिंग भी करने का काम करेंगी। उनके भाई राहुल गांधी रायबरेली से जो है प्रत्याशी हैं, तो भाई को कैसे ज्यादा से ज्यादा जो मतों से उनको विजयी बना सके, उस पर भी रणनीति तय की जाएगी। और अमेठी में जो सीट उनकी कांग्रेस की झोली जा चुकी थी उसे पुनः कैसे वापस लाया जा सके, इसको लेकर पूरी तरह से रणनीति बनाई जाएगी। तो ये पूरी रणनीति का जो केंद्र बिंदु रहेगा वो रायबरेली के भूमि गेस्ट हाउस रहेगा, वहीं से पूरी जो है रणनीति तैयार की जाएगी, तय की जाएगी रणनीति। तो उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा जो है कल से जो है लगातार कैंपेन में निकलेंगी, अमेठी रायबरेली में जाकर लोगों से जो संवाद करेंगी और बातचीत करेंगी और किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जा सके, किस तरह से पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को लाया जा सके, इसको लेकर एक रणनीति तय की जाएगी। तो कहीं न कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के रायबरेली आगमन को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो अन्य मतदाता जो कांग्रेसी समर्थक है उनके जो है जो देखा जाए उनका हौसला मनोबल जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाए लोगों को कयास था कि रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसकी जगह पे जब राहुल गांधी आए तो कहीं न कहीं लोगों के मन में ये आया कि चलिए गांधी परिवार का सदस्य ही रायबरेली से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे वो काफी मायूस नजर आ रहे थे जब किशोरीलाल शर्मा को टिकट मिला। लेकिन जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो है मीडिया के सामने कहा था कि 6 मई के बाद वो लगातार जो है रायबरेली व अमेठी में रहेंगे, चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे, उसके बाद कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे अमेठी के वो उनका मनोबल कुछ बड़ा था। लेकिन जैसे ही आज प्रियंका गांधी वाड्रा के आगमन की सूचना लगी है तो कहीं न कहीं जो है वो अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करने के लिए रायबरेली आ रही है और चुनावी रणनीति बना रही है। वहीं अगर किशोरीलाल शर्मा के विषय में आपको बता दें तो रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे हैं और लगातार अमेठी व रायबरेली से उनका जुड़ाव रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जुड़ाव और नजदीकियां वहीं पे जो है प्रियंका गांधी वाड्रा का जो सहयोग वो चुनावी रणनीति जो कहीं ना कहीं ये काफी बल मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जब 4 जून को जो रिजल्ट आएगा तो रायबरेली और अमेठी का चुनाव परिणाम क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के कंधे पर ये पूरा इसका जो दारोमदार है, देखने वाली बात होगी। लगातार संवाददाता संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए अमेठी की बात की जाए तो स्मृति ईरानी लगातार वहां पर सक्रिय नजर आती है, वो जनता के बीच में जाती है, कई तरह के कार्यक्रम भी कर रही हैं और अब प्रियंका गांधी मैदान में उतर रही हैं। क्या लगता है समीकरण कुछ बदलेगा क्या? बिल्कुल, प्रियंका गांधी के जब चुनाव प्रचार में अमेठी पहुंचेंगी तो जो कार्यकर्ताओं का उत्साह कम हुआ था नाम किशोरीलाल शर्मा का नाम आते ही, तो वो उत्साह बढ़ेगा। उनके बीच में जब वो प्रचार करेंगी, उनके बीच में जब जनचौपाले करेंगी, गांव में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगी, तो कार्यकर्ता गांधी परिवार के सदस्य को पा करके ये कहा जा सकता है कि मतवाला हो जाता है। तो वो मतवालापन कहीं ना कहीं जो ग्राउंड में है वो असर दिखाएगा। क्योंकि पिछली बार 2019 को जो हार जीत का अंतर था वो 55,000 वोट का ही था। तो ऐसे में प्रियंका वाड्रा गांधी और खास करके किशोरीलाल शर्मा जिस तरीके की रणनीति कार कहे जाते हैं, तो उनकी रणनीति का भी परीक्षा है। हालांकि लड़ाई ये अभी भी ये कहा जा सकता है कि एक तरफा चल रही है, लेकिन प्रियंका वाड्रा गांधी के जमीन में उतरने के बाद जो मूवमेंट है वो कुछ न कुछ परिवर्तित जरूर होगा। उस मूवमेंट को और कार्यकर्ताओं में उत्साह भर के उसे कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, ये प्रियंका वाड्रा गांधी के लिए चुनौती का विषय है। जी नंदिनी जी, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे बढ़ते सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव